शुरू करें? नमस्कार दोस्तों, ये प्रेस वार्ता पंजाब विधानसभा का जो सत्र बुलाया जा रहा है उसके विषय में है। और जिस तरह से देखने में आ रहा है, पंजाब के भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर साहब ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल हों, और पंजाब की चुनी हुई विधानसभा और विधायक उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर वो अपना हुक्म चलाएंगे। देश में 75 साल की आजादी में कभी ये देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है चुनी हुई विधानसभा को कि लिस्ट ऑफ बिजनेस मुझे दिखाओ पहले, तब असेंबली बुला सकते हो। ये बड़ी अजीब बात है। कल को गवर्नर साहब कहेंगे भाई कौन कौन विधायक क्या क्या भाषण विधानसभा में देगा, उस भाषण की कॉपी भी पहले मुझे दे दो। पहले मैं देखूंगा कि कौन क्या बोल सकता है, मैं उसको वेट करूंगा, तब आप विधानसभा में बोलना। मैं बहुत हैरान हूं कि गवर्नर जैसी पोजीशन पे तो बहुत सारे सलाहकार होते हैं। गवर्नर हाउस के अंदर पुराने अफसर होते हैं जो बताते हैं कि गवर्नर की क्या भूमिका है और गवर्नर की क्या लक्ष्मण रेखा है। दिल्ली के मामले में भी हमने देखा, पिछले 8-9 सालों से जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर चीज में टांग अड़ानी शुरू की, और उस पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं नहीं, ये दिल्ली जो है पूरा राज्य नहीं है। जबकि दिल्ली 2014 से पहले भी पूरा राज्य नहीं था, मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके से हर चीज के अंदर टांग नहीं अड़ा करते थे, हर चीज के अंदर चुनी हुई सरकार के काम नहीं रोका करते थे। मगर हमने देखा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हो, सीसीटीवी लगाने हो, कोई काम दिल्ली सरकार को करना हो, हर चीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टांग अड़ाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने टांग अड़ाई। और अब पंजाब के गवर्नर पंजाब की विधानसभा के हर काम में टांग अड़ा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रजातंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह से तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। गवर्नर जो है वो अंग्रेज का वाइसरॉय हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, कि वो बताएंगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। गवर्नर अपनी मर्यादा और अपनी लक्ष्मण रेखा समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछें। सौरभ जी, दूसरे मुद्दे से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं जलबोर्ड के। उपराज्यपाल ने आदेश दिए हैं कि एफआईआर कराई जाए जलबोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ, बैंक के अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए बैंक के खाते में पड़े रहे, वो जलबोर्ड के खाते में आने थे। 2012 से 19 के बीच का मामला है। सीएस को कहा है 15 दिन में रिपोर्ट होगी। 2012 से एक मामला बताया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में एलिगेशन है। हम इस तरीके की हर जांच का स्वागत करते हैं। मनीष जी को दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इसके बारे में बताया था, तो मनीष जी ने खुद इसकी रिकमेंडेशन की थी कि आप इसकी जांच कराइए। और चाहे केंद्र सरकार के बैंक के अधिकारी हों, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हो, सबसे सख्ती करनी चाहिए। इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर जांच का स्वागत दिल्ली सरकार करती है, इस जांच का भी स्वागत हम करते हैं। ये उन्होंने जब का ये मामला है, कहा जा रहा है कि तब सीएम के पास दिल्ली जल बोर्ड हुआ करता था, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस इसी को मुद्दा बना रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने चेयरमैन के बाद अपने पास नहीं रखा विभाग और वो वहां से एक चेयरमैन और भी थे
जिनके समय में काफ़ी गड़बड़ हुई थी, उसमें तो अभी तक जांच के भी आदेश नहीं दिए गए। 2012 का चलता हुआ अरेंजमेंट है और उसके अंदर जो भी अधिकारी हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए बैंक के अधिकारी हों या जल बोर्ड के अधिकारी हों, उसमें सबसे सख्ती से जो है निपटा जाए। और ये सिफारिश खुद अभी जो जल बोर्ड के चेयरमैन हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने की है। एक एनसीपीसीआर की रिपोर्ट है जो दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल्स कमी है, काफी कमी है और ड्रॉप आउट रेशियो भी ज्यादा है, और रिपोर्ट में कहेंगे ये बात। एनसीपीआर कोई जानकारी होनी चाहिए और नहीं है तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको जानकारी दे रहा हूं कि दिल्ली के स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल की नियुक्ति हो या टीचरों की नियुक्ति हो, दिल्ली सरकार में चपरासी की नियुक्ति हो या चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो, और किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने की बात हो, ये सारे के सारे मामले सर्विसेज में आते हैं। सर्विसेज दिल्ली सरकार से गैर कानूनी ढंग से 2016 में केंद्र सरकार ने छीना था। दिल्ली सरकार एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहब के बेंच के सामने है। मगर 2016 से लेकर अब 2022 तक टीचरों की भर्ती हो, सफाई कर्मचारी की भर्ती हो, टीचरों को पक्का करना हो या सफाई कर्मचारियों को पक्का करना हो, प्रिंसिपल की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, मैं उनके साथ खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। वो बताएं कहां पे आके बहस करनी है। ये सीधा सीधा एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है, मगर शिक्षा मॉडल से घबराकर, गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी हमारे शिक्षा मॉडल के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश तो कर रही है, मगर जितनी भी कमियां हैं जो रह गई हैं वो इसलिए रह गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र उन कमियों को दूर कर सकता है और कोई कमियों को दूर नहीं कर सकता। कई बार तो विधानसभा के अंदर जब विधायकों के प्रश्न लगते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और उसमें पूछा जाता है कि किस किस स्कूल के अंदर कितने पद खाली हैं, उसका जवाब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से यह आता है कि क्योंकि पद और पद के खाली होने की बात सर्विसेज के अंदर आती है और सर्विसेज सीधा एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है, लिहाजा दिल्ली विधानसभा को उन सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते कि कितने पद खाली हैं और कितने पद भरे गए। सौरभ, पंजाब से जुड़ा अभी जानकारी ये है कि एक प्रेस लीक आई है गवर्नर पंजाब की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि आप जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो बहुत उनसे गुस्से में है, उनसे बहुत ज़्यादा एंग्री है, और उनके जो लीगल एडवाइजर हैं वो भगवंत मान को सही जानकारी नहीं दे रहे। आर्टिकल 167, 168 पढ़ने के लिए कहा है भगवंत मान को। अरे हम गवर्नर साहब से कह रहे हैं चुनाव लड़ो, विधायक बनो, आओ विधानसभा में, क्या दूर से परेशान हो रहे हो, आओ विधानसभा में बैठो, खुले आओ ना मैदान में, ये क्या छुप छुप के जो है वार कर रहे हो। उनको हम स्वागत करेंगे, आए चुनाव लड़ें, जीतें, समझें कि विधायक क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, उसकी मर्यादाएं क्या होती हैं। अमन अरोड़ा की जो विदेश यात्रा थी उस पर भी रोक लगी, इससे पहले मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर रोक लगी है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखें? देखिए, प्रधानमंत्री जी को एक बार विदेश जाने से रोका गया था, हालांकि वो हमारे देश की सरकार ने नहीं रोका था, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगता है कि कोई और जो नेता है, खास तौर पे आम आदमी पार्टी का कोई नेता जो है, वो विदेश ना जाए। विदेशों के अंदर आम आदमी पार्टी के स्कूलों की बहुत चर्चा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर छपती है, मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है।
आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त टेस्ट, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा देने के बावजूद एक सरप्लस बजट देती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कुछ मुफ्त नहीं देती, फिर भी उनके ऊपर करोड़ों के, लाखों करोड़ों के कर्जे चढ़े हुए हैं। इस मॉडल को समझना विदेश के लोग भी चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता विदेश जाए और आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की चर्चा विदेशों के अंदर हो। मुझे लगता है कि बहुत ही जो है छोटी सोच है, सोच को बड़ा करना चाहिए। देश का नाम अगर बाहर विदेशों में हो रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री को गर्व करना चाहिए। और कोई सवाल? उत्तराखंड में अंकिता की मर्डर हुई है, बीजेपी के नेता द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया, इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाला करते थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी बच्चियों को वेश्यावृत्ति की तरफ भी धकेलने का काम कर रहे हैं और वो बच्ची अगर विरोध करती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। मेरा मानना ये है कि इस तरीके के सत्ता का नशा और इस तरीके से सत्ता का घमंड जो था वो तो रावण को भी नहीं था, कौरवों को भी नहीं था, कंस को भी नहीं था। हमने रावण के बारे में भी कभी नहीं सुना। आपने सुना हो तो बताइएगा कि उन्होंने किसी गरीब की बच्ची को वेश्या बनाने के लिए उसकी हत्या कर दी, हमने कभी नहीं सुना। हमने कभी कंस और कौरवों के बारे में भी नहीं सुना कि किसी बलात्कारी के विषय में समर्थन देने के लिए उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल दी हो। इतना सत्ता का नशा जो भारतीय जनता पार्टी के सर पर है, वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा नेता इस भारत देश को ऐसा समझता है कि इसके ऊपर उनका राज है और उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं बचा। उनके बारे में कोई बोले तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, कोई पत्रकार बोले तो उसको देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है, कोई अफसर किसी चीज पे बात करे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और इस तरीके का नर्क भारतीय जनता पार्टी ने मनाया है। ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना अहंकार जो है इन लोगों के अंदर आएगा। और कोई प्रश्न?